हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, टुडे आई केम विद वन मोर फैसिनेटिंग स्टोरी, द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म 8, विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. फ्रेंड्स, इस स्टोरी में कई कैरेक्टर्स हैं. फ्रेंड्स, कहानी का पहला कैरेक्टर अरुण है, जो कि एक 12 वर्ष का लड़का है. यह काफी इंडिपेंडेंट लड़का है. सतीश दूसरा कैरेक्टर है. यह अरुण का क्लासमेट ही है और ये उसी की उम्र का है. तीसरा कैरेक्टर एक अजनबी औरत का है. यह औरत बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव की है. चौथा कैरेक्टर सतीश की मदर का है, जो बहुत ही बातूनी औरत है और अपनी राय सब पर थोपती रहती हैं. फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के लड़के से. यह लड़का ही इस कहानी का नायक है. लड़के का नाम अरुण है. अरुण गर्मियों की छुट्टी बिताने के बाद अपने स्कूल वापस जा रहा है. अरुण के माता पिता अरुण को अकेले ही यात्रा करने इसलिए भेज देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरुण अब बड़ा समझदार बच्चा बन गया है और वह अकेले यात्रा कर सकता है, जिसके लिए वह अकेले ही बस से अंबाला स्टेशन आ गया है, जहां उसकी ट्रेन आधी रात को आएगी. अरुण की ट्रेन को आने में अभी बहुत सा समय था, जिसके कारण वह प्लेटफॉर्म पर ही घूम रहा था. कभी सीढ़ियों पर चढ़ता तो कभी उतर जाता. फिर थक कर वह प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाता और आती जाती ट्रेनों को देखता रहता था. तो कभी बुक स्टॉल की रखी किताबों को ढूंढता और पढ़ने पलटता और स्टेशन पर टहलते हुए कुत्तों को बिस्कुट खिलाता. अरुण हर तरीके की आवाज़ सुन सकता था, जैसे दही, नींबू पानी और मिठाई, अखबार बेचने वालों की आवाज़. ये आवाज़ें उसे साफ सुनाई दे रही थी और अब अरुण बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था. तभी लड़के ने अपने पीछे से आई बहुत ही मधुर सी ध्वनि सुनी. क्या तुम अकेले हो बेटा? तब अरुण ने पलट कर देखा तो एक औरत, जिसके बदन का रंग पीला और सफ़ेद रंग की साड़ी उसने पहन रखी हुई थी. जब अरुण ने उसकी आंखों में देखा तो अरुण को उस औरत के प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ. यह साफ प्रतीत हो रहा था कि वह गरीब है और वह औरत उसे बहुत समय से देख रही थी उसी प्लेटफॉर्म पर. वह औरत अरुण के पास पहुंचती है. अरुण अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है उस औरत के सम्मान में और कहने लगा कि छुट्टियों के बाद अब वह स्कूल वापस जा रहा है. औरत की सादगी और दया भाव ने अरुण को उस औरत से बात करने के लिए प्रेरित किया. फिर उस औरत ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें विदा करने नहीं आए थे? तब लड़के ने जवाब दिया कि वह अंबाला का नहीं है. वह घर से ही बस में यहाँ तक अकेले ही आया है और अब मुझे अपनी ट्रेन का इंतज़ार है. मैं अकेले ही यात्रा आराम से कर सकता हूँ. महिला ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम कर सकते हो. फिर वह महिला उसका नाम पूछती है. लड़के ने जवाब दिया, अरुण. महिला ने पूछा कि तुम्हारी ट्रेन को आने में कितना समय है? लड़के ने कहा, काफ़ी समय है, लगभग 1 घंटा. तब औरत ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ खा लो. क्योंकि औरत को यह महसूस हो रहा था कि लड़के ने अपने सफ़र में काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है. पर अरुण ने इनकार कर दिया क्योंकि वह थोड़ा शर्मीला स्वभाव का था और फिर वह महिला भी तो अनजान थी. तब महिला ने आराम से उसका हाथ पकड़ लिया और अरुण अपना हाथ खींच ना सका. उसे यह करना बड़ी ही मूर्खता का काम लग रहा था.
तभी महिला ने कुली वाले को बुलाया और अरुण के सामान की देखभाल करने को कहा और अरुण को प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन के अंदर बने डाइनिंग रूम में ले गई। उस बीच अरुण उसे बड़े गौर से देखता रहा। वह औरत ना ही बूढ़ी और ना ही जवान थी। वह शायद 30 या 32 साल की ही होगी। लेकिन अरुण ने उम्मीद की कि जब वह 50 की भी हो जाएगी तो तब भी वह 30 की ही जैसी दिखे। महिला ने अरुण के लिए चाय, समोसे और जलेबी मंगवाई। उसके बाद अरुण का व्यवहार महिला के साथ और भी सरल मित्र जैसा हो गया और जब उसके सामने खाना आया तो वह अपने आप को रोक ना सका। उसने भरपेट खाना खाया क्योंकि वह एक स्कूल बॉय था जिसने बहुत समय से खाना नहीं खाया था और महिला अरुण को ऐसे देख रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते समय देखती है। अरुण ने मन में सोचा, इस चाय नाश्ते से ही तो उसकी फ्रेंडशिप उस महिला से हुई है, वरना कहाँ वह बहुत शर्मीला और संकोची स्वभाव का है। अरुण ने महिला से बात करना शुरू किया और अपनी पसंद, नापसंद और दोस्तों के बारे में उसने उस महिला को सब कुछ बता दिया। महिला अरुण की बात बहुत ही आराम से और ध्यान से सुन रही थी, पर महिला ने अरुण के परिवार या वो कहाँ का रहने वाला है इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा। अरुण को महिला बड़ी ही दयालु और वह कोमल प्रतीत हुई। उसके स्वभाव में बहुत ही विनम्रता थी, जिस कारण अरुण उसे अपना फ्रेंड जैसा समझ बैठा था। रेलवे डाइनिंग रूम में लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अब अरुण और वह महिला वहां से उसी जगह पहुंच गए जहां अरुण का सामान रखा हुआ था। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म 8 के बगल वाले ट्रैक पर आने वाली थी। इंजन दूर था। तभी एक लड़का प्लेटफॉर्म से कूद गया और रेल की पटरियों को पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। लड़का पूरी तरह सेफ था, पर इस बीच डर के मारे महिला ने अरुण का हाथ तेजी से पकड़ लिया कि उसके नाखून अरुण के हाथ के मांस पर गड़ रहे थे। अरुण को बहुत दर्द हुआ। अरुण ने तुरंत उसकी उंगलियां पकड़ी और उसने देखा कि महिला के चेहरे पर भयंकर भय और पीड़ा थी। वह उदास भी थी। इस बीच अरुण का हाथ महिला ने तब तक पकड़ा जब तक वह लड़का प्लेटफॉर्म से उतरकर सेफली दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ गया। महिला को उस लड़के की चिंता थी। अरुण महिला की मनोदशा समझ रहा था और उसने महिला को कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुन महिला मुस्कुरा दी। तभी अरुण ने अपने स्कूल फ्रेंड सतीश को देखा, जो उसी की एज का था, 12 वर्ष का। वह अपनी मम्मी के साथ रेलवे स्टेशन आया था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिले और सतीश ने अरुण को अपनी माँ से मिलवाया और अरुण के बारे में यह कहा कि मम्मी, यह मेरी क्लास में पढ़ता है और यह बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है। सतीश की माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई। सतीश की माँ ने चश्मा लगा रखा था और काफ़ी अच्छी और सख्त मिजाज की महिला मालूम पड़ रही थी। तब सतीश की मम्मी की नज़र अरुण के पास खड़ी महिला पर पड़ी और उस महिला ने अरुण का हाथ पकड़ा हुआ था और सतीश की मम्मी ने महिला से पूछा कि क्या आप अरुण की मम्मी हो? अरुण को पता था कि वह लेडी उसकी मम्मी नहीं है और कुछ सफाई देने के लिए अरुण कुछ बोलता ही कि उससे पहले वह लेडी कहती है, हाँ, मैं अरुण की ही मदर हूँ। और यह देखकर अरुण हैरान होकर के उस महिला की ओर देखने लगा। वह बिना कोई समस्या के सतीश की माँ से बड़े ही मुस्कुरा करके बात कर रही। तब सतीश की माँ को पता चलता है कि ट्रेन आधी रात को थोड़ा देर से आएगी। तब वह कहती है कि ट्रेन का इंतज़ार आधी रात के समय करना बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है।
वे यह भी कहती हैं कि बच्चों को प्लेटफॉर्म पर अकेले छोड़ने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म सही जगह नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा अकेला हो प्लेटफॉर्म पर तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे भी स्टेशन पर कई अजनबी घूमते रहते हैं, वह न जाने कैसा कष्ट पहुंचा दे बच्चों को। इसलिए बच्चों को अजनबियों से दूर रहना चाहिए। सतीश की मदर की बात सुनकर महिला ने कहा, अरुण तो अकेले ही यात्रा करना पसंद करता है और वह यात्रा कर भी सकता है। यह सुन अरुण को अच्छा लगा। अरुण को याद आया कि जब महिला ने सतीश की माँ को बताया था कि वह मेरी माँ है, तब अरुण को यह बहुत ही अजीब लगा था और इस झूठ के लिए अरुण ने महिला को मन ही मन माफ कर दिया। अरुण को सतीश की मम्मी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही बातूनी और उस महिला को गरीब महिला समझ कर बात कर रही थी। और तो और सतीश की मम्मी की बात करने का तरीका अरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सतीश की माँ ने चश्मे से अरुण को गंभीरता से देखा और कहा कि जब आपकी माँ आपके साथ ना हो तो बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए। अजनबियों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सतीश की माँ को यह नहीं पता था कि अरुण के पास खड़ी वह महिला एक अजनबी ही तो थी। तभी अरुण बोल बैठा कि मुझे अजनबी पसंद है। अरुण ने यह इसलिए कहा क्योंकि उसके पास खड़ी महिला बहुत ही दयालु और देखभाल करने वाली थी। क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेले होने पर भी उस महिला ने उसके खाने का प्रबंध किया था और इतनी विनम्रता के स्वभाव के साथ उसने उसके साथ बात की। सतीश की माँ ने अरुण को चश्मे से देखा, क्योंकि उसे अरुण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह अरुण के जवाब से असहमत थी और वह अरुण से कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। सतीश की माँ को बच्चों से बहस करने का अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वे सोचती थी कि बच्चे अपनी माँ की बात हमेशा सुनते और समझते हैं और वैसा ही उनकी बातों का अनुसरण भी करते हैं। पर यहाँ अरुण सतीश की माँ के विचारों का विरोध कर रहा था। अरुण को सतीश की माँ पे गुस्सा और घृणा हो रही थी और वह उस महिला के पास जाकर के खड़ा हो गया जिससे उसे सहानुभूति थी, क्योंकि वह सकारात्मक विचार वाली, कम बोलने वाली औरत थी। सतीश अपनी माँ के पीछे खड़े होकर अरुण की और उसकी माँ की बातचीत चुपचाप सुन रहा था और जब अरुण उसकी माँ के विचारों का विरोध कर रहा था तब सतीश खुश हो रहा था और अरुण को समझ आ गया था कि सतीश भी अपनी माँ के व्यवहार और सोच के साथ सहमत नहीं है। तभी स्टेशन की घंटी बजी और प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन पर चढ़ने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। सतीश ने ट्रेन को जैसे ही दूर से आते देखा तो वह एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया कि ट्रेन आ गई। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म 8 पर आकर कर खड़ी हो गई। सतीश ट्रेन के एक डिब्बे के पायदान पर जैसे ही चढ़ा उसने अरुण को कहा, अरुण जल्दी चढ़ो, ट्रेन खाली है। अरुण और सतीश फिर एक ही डिब्बे पर चढ़ गए अपने सारे सामान के साथ और वे दोनों खिड़की वाली सीट पर आराम से बैठ गए और दोनों महिलाएं प्लेटफॉर्म से अरुण और सतीश से बातें कर रही थीं। क्योंकि सतीश की माँ बहुत बातूनी थी, उन्होंने फिर सतीश को समझाना शुरू कर दिया कि ट्रेन से उतरना मत कहीं पे भी, ट्रेन का खाना मत खाना, कुछ भी मत खरीद लेना और खिड़की से बाहर सर मत निकालना। वह महिला भी खड़ी थी पर उसने तो कुछ भी नहीं कहा। वहीं सतीश की माँ को लगता है कि अरुण की माँ ज़्यादा समझदार नहीं है, इसलिए वह और ज़्यादा ही सलाह देती चली जा रही थी बच्चों को। तभी सतीश की माँ ने फ्रूट्स का बैग और क्रिकेट बैट और एक चॉकलेट का बड़ा सा बॉक्स सतीश को दे दिया और यह भी कहा कि अरुण के साथ मिलकर इसको शेयर कर लेना। सतीश की माँ अरुण
की माँ का व्यवहार समझने के लिए उस औरत को गौर से देखती है कि वह अरुण से क्या कहेगी जब ट्रेन चल पड़ेगी। तभी ट्रेन का गार्ड ट्रेन पर चढ़ा और सीटी बजाने लगा। अरुण ने महिला की आंखों में देखा और खिड़की से बाहर झुककर उस महिला के गाल पर किस किया। तभी ट्रेन चल पड़ी और महिला और सतीश की माँ ने अपने हाथ को हिलाते हुए उन्हें विदा किया। स्टेशन निकलने से पहले अरुण ने उस महिला को माँ कहकर पुकारा और जब ट्रेन चलने लगी तब अरुण ने ना तो अपना हाथ हिलाया और ना ही उत्साह के साथ चिल्लाया। वह खिड़की वाली सीट के पास बैठकर उस महिला को देखता रहा और सतीश की माँ उस महिला से लगातार बोले जा रही थी, पर महिला उसकी माँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। महिला तो सिर्फ अरुण को स्टेशन से देखे जा रही थी जब तक ट्रेन स्टेशन से पूरी तरह बाहर नहीं निकल गई। फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर स्टोरी बहुत पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।